हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन किया है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। फॉर्म करनी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसके बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टू पार्ट 10 स्टूडेंट है क्लास 10 के अंदर। टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, मैथ्स क्विज है उसमें पार्ट कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, क्या कह रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर है किससे? नंबर ऑफ बॉयज से। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु टू पार्ट इन द क्विज। नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स बताने हैं जो पार्ट करते हैं किसके अंदर? मैथमेटिक्स क्विज के अंदर। सबसे पहले हम अज्यूम करके चलते हैं, लेट x एंड y बी दी number of boys and number of girls। x और y क्या है? नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स है। अब बाय द क्वेश्चन क्या है? बाय द क्वेश्चन क्या आ जाएगा, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 10, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? 10। x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। अब क्या कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 मोर है देन ए नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स कितनी है? y। अब ये कह रहा है कि बॉयज से 4 मोर है, यानी कि बॉयज से 4 ज्यादा है। इसका मतलब बॉयज कितने हैं? x, और उनमें मैं 4 ऐड कर दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। यानी कि हमें इक्वेशन बनानी है, ठीक है। ये हो जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर कह रहा है कि जो गर्ल्स हैं वो 4 मोर हैं बॉयज से, 4 ज्यादा है। इसका मतलब बॉयज में अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली। ये तो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन तो ये हो गई है। उसके बाद फिर यहां से आ जाएगा x माइनस वाई और इक्वल टू हो जाएगा -4। ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ये तो आ गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली। सबसे पहले इसके लिए टेबल x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, टेबल बनाएंगे x y, x को 0 पुट कर दिया, y क्या हो जाएगा? 10। उसके बाद y को 0 पुट कर दिया, x क्या हो जाएगा? 10। सेकंड है x माइनस वाई इक्वल टू -4 है। इसके लिए टेबल x y, x को मैंने 0 पुट कर दिया है, जैसे ही x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। मैंने y को 0 पुट कर दिया, जैसे 0 पुट करेंगे x कितना आ जाएगा? -4। अब ग्राफ पे शो करते हैं। ये इस तरफ तो x एक्सिस है और ये क्या हो जाएगी? y एक्सिस। ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद फिर इस तरफ 1 2 3 4 5 6 तक लेके चल रहा हूँ। एक बार आगे देख लेना, बाकी y हमारे पास 10 तक ही है तो 10 तक लेके चलना पड़ेगा भाई। 7 8 9 और 10। नेगेटिव में भी -1 -2 -3 -4 -5 ये आ जाएगा। y भी नेगेटिव में लेके चल सकते हैं आप। एक बार रिप्रेजेंट करते हैं x0 y10, x0 यहाँ पर हो गया और y10 ये पॉइंट हो गया,
उसके बाद x 10 है और y 0। x 10 यहाँ पर हो गया और इस एक्सिस पर y क्या होता है 0। अब इन दोनों पॉइंट को हम क्या करते हैं ज्वाइन कर, दोनों पॉइंट्स को क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया, यानी कि ये हमारे पास लाइन कौन सी है x प्लस वाई इक्वल टू 10। उसके बाद फिर सेकंड लाइन है x0 y4, x0 है और y4, और x माइनस 4 है y0 है, x माइनस 4 y0, ये पॉइंट हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करेंगे ये आ जाएगा। ये लाइन है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4, ये लाइन, ठीक है। अब इसके बाद फिर ये ग्राफ हो गया है, ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसको हम x एक्सिस से ज्वाइन करेंगे, y एक्सिस से ज्वाइन करेंगे, यानी कि नियर बाय जो वैल्यू है हमारे पास ये क्या आ रहा है, यानी कि पॉइंट क्या है वो क्या आ रही है 37। भाई ग्राफ पेपर पे अगर आप शो करते हैं ना तो वहां पे एग्जैक्टली आ जाएगा, x एक्सिस पर ज्वाइन करेंगे y एक्सिस पर, यहाँ पर गैप कम ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग एग्जैक्टली यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, मेनली यहाँ पर 7 पर आएगा, ठीक है ना। तो आप ग्राफ पेपर पर शो करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, इस एक्सिस पर ज्वाइन करोगे जहां पर ज्वाइन करोगे होगा वो x की वैल्यू हो जाएगी, इस तरफ y एक्सिस पर ज्वाइन करोगे तो वो किसकी वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू, यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट क्या है 37 का मतलब है x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या आ गई है 7, मींस नंबर ऑफ जो बॉयज हैं वो क्या हो जाएंगे 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 7। ये है पहला पार्ट है पहले क्वेश्चन का। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। पहला ही क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है, क्या कह रहे हैं 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, व्हेरेज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो एक बार अज्यूम करके चलेंगे, लेट x एंड y बी दी कॉस्ट ऑफ x, जो कॉस्ट है वो लेके चलेंगे 1 पेंसिल के लिए, एंड y जो कॉस्ट है वो लेके चलेंगे 1 पेन के लिए। x एंड y बी दी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, x और y है वो कॉस्ट है 1 पेंसिल और 1 पेन के लिए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। एक पेंसिल की कॉस्ट है ₹x, तो 5 के लिए कितनी हो जाएगी 5x। 7 पेन है, एक पेन की कॉस्ट है y, तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7y। अब टोटल कितनी कॉस्ट है ₹50। नेक्स्ट है 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, तो ये आ जाएगा 7x प्लस 5y और इक्वल टू जो कॉस्ट दी गई है वो है ₹46। ये दो इक्वेशन आ गई हैं, ये पेयर ऑफ इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब इसको हमें ग्राफिकली शो करना है, ग्राफिकली शो करेंगे। सबसे पहले टेबल है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, x y, x को 0 रख दिया तो देखिए y, जैसे ही x को 0 रखेंगे तो y यहां से क्या आ जाएगा 50/7, यानी कि फ्रैक्शन में आ रहा है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रखनी है हमें कि फ्रैक्शन को अवॉइड करना है, ठीक है, क्योंकि मुश्किल होता है थोड़ा सा ग्राफ पेपर पे उसको रिप्रेजेंट करना। आप अदर वैल्यू लेके चलना, यहां से x को मैंने ले लिया यहाँ पर 3,
अगर x को मैं 3 लेके चल रहा हूँ तो ये हो जाएगा 15, इस तरफ आगे माइनस, यानी कि रह जाएगा 35, y कितना हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद फिर y को 0 रख दो एक बार, जैसे y को 0 रखेंगे यहां से x कितना आ जाएगा 10। ठीक है, सेकंड इक्वेशन है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 है, x और y, x को यहाँ पे अगर 0 रखता हूं तो भी फ्रैक्शन में आएगा 46/5। अदर वैल्यू देखिए आप, यहाँ पे मैंने x को रख दिया है 3, तो देखना एक बार, ये हो जाएगा 21, यहाँ पे 21 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 25, यानी कि 5, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। उसके बाद फिर देखिए क्या करना है, कोई अदर वैल्यू देखिए आप, x की रखो या फिर y की, वो एक ही बात है। आप x की पुट करेंगे तो y की आ जाएगी, अगर y की पुट करेंगे तो x की आ जाएगी। यहां पर एक रख दिया मैंने, ये हो जाएगा 56 हो जाएगा, इस तरफ अगर माइनस, यानी कि -10, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, ये टेबल आ जाएगी। अब ग्राफिकली शो करते हैं, वहीं x1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7, y में वैल्यू है 5 तक, ये हो जाएगी तक। उसके बाद नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 -2 -3 -2। अब देखिए इस लाइन को शो करते हैं, x3 है y5, x3 और इसी के डायरेक्शन में y5, यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद फिर है x10 y0, x10 y0, ये पॉइंट हो जाएगा। अब दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ये लाइन आ जाएगी, ये लाइन है 5x प्लस 7y इक्वल टू 15। सेकेंड लाइन को शो करते हैं x3 y5, x3 y5 यही पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, x8 y-2, x8 और इसी के डायरेक्शन में y-2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ये आ जाएगा। अब यहां से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया वो क्या है, इस पॉइंट को हमने शो किया था अभी, x3 है और y क्या है 5, मींस एक पेंसिल के लिए जो कॉस्ट है वो x रुपीज थी, यानी कि क्या आ गई है 3। एक पेन के लिए जो कॉस्ट थी वो y रुपीज थी, यानी कि क्या आ गई है 5। ठीक है, यहां से ये ग्राफिकली सॉल्यूशन है, x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन, on comparing the ratio a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, find out whether the lines represent the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel और coincident। ये कह रहा है कि जो कोफिशिएंट है उनके रेशियो को कंपेयर करके हमें बताना है कि लाइन है वो इंटरसेक्ट करेंगी, कोइंसिडेंट होंगी या फिर पैरेलल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है। x, यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है ये a1, ये हो जाएगा b1 और ये क्या है c1, c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। अब सेकंड इक्वेशन में इसको हमने ले लिया a2, b2 और c2, ये है a1 a2 b1 b2 और c1 c2। अब रेशियो को कंपेयर करते हैं, a1 बाई a2 क्या हो जाएगा 5/7,
b1/b2 ये हो जाएगा -4/6, यानी कि ये आ जाएगा -2/3। c1/c2 8/-9, यानी कि यहां से क्या आ गया, क्या a1/a2 और b1/b2 इक्वल है? नहीं, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि लाइन है वो क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। एक बार इससे पहले मैं बता देता हूं आपको कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए तो वो लाइनें कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। ठीक है, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आ जाए तो लाइन कैसी होंगी, कोइंसिडेंट। तो लाइनें कैसी हो जाएंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल। ठीक है, ये कंपैरिजन है जो कोफिशिएंट है उनकी रेशियोज का। ठीक है, अगर पहले दोनों इक्वल नहीं है मींस इंटरसेक्टिंग है, अगर तीनों इक्वल है इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइन है, पहले दो इक्वल है और तीसरा इक्वल नहीं है इसका मतलब वो लाइनें कैसी हैं, पैरेलल लाइन है। तो यहां से पहले दोनों रेशियो इक्वल नहीं है इसका मतलब लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग, वो क्या है, इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड पार्ट 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, ये गिवन है। यहां पर हम रेशियोज को कंपेयर करते हैं, याद रखना हूं a1/a2 यानी कि 9/18, 1/2, b1/b2 3/6 यानी क्या आ जाएगा, 1/2, c1/c2 यानी कि 12 क्या हो जाएगा, 24, क्या आ गया, 1/2। यहां से तीनों रेशियो क्या आए हैं, 1/2, मींस a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर तीनों रेशियो इक्वल आ जाएंगे इसका मतलब वो क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। कैसी लाइनें हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0, a1/a2 क्या हो जाएगा, 6/2 यानी कि 3/1, b1/b2 माइनस 3/-1 यानी कि क्या आ गया, वही 3/1, c1/c2 10/ क्या हो जाएगा, 9, यानी कि ये दो रेशियो इक्वल है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है बट नॉट इक्वल टू क्या है, c1/c2। अब ये दो रेशियो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब लाइनें क्या है, पैरेलल। लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल। ठीक है, तो यही बताना था कि रेशियो को कंपेयर करके हमें बताना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट है या पैरेलल लाइंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 and c1/c2 find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। बिल्कुल सेम उसी तरह से है, हमें बताना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो अगर इंटरसेक्टिंग
और कोइंसिडेंट लाइनें आती हैं तो वो क्या है? कंसिस्टेंट। अगर इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइनें आती हैं तो वो क्या होंगी? कंसिस्टेंट। अगर पैरेलल का केस आता है तो वो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। वो क्या हो जाएंगी? इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। तो बिल्कुल उसी तरह से है कि रेशियो को कंपेयर करना है, पहले हमें ये देखना है कि इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। अगर इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट आ जाए तो वो क्या हो जाएगी? कंसिस्टेंट। अगर पैरेलल आ जाए तो वो क्या हो जाएगी? इनकंसिस्टेंट। एक पार्ट करेंगे ट्राई। पहला पार्ट है 5x माइनस 4y, सॉरी थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का पार्ट था। थर्ड क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। ये इक्वल, इनके रेशियोज को कंपेयर करते हैं एक बार। a1 बाई a2 क्या हो जाएगा? 3 बाई b1 बाई b2, यानी कि ये आ जाएगा 2 बाई माइनस 3। अगर आप उस तरफ लेके जाएंगे तो c1 c2, ठीक है, c1 c2 क्या हो जाएगा? 5 बाई 7। अब देखिए क्या ये रेशियो इक्वल है? नहीं है, यानी कि पहले दोनों रेशियो ही इक्वल नहीं है। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यानी कि लाइनें क्या है? इंटरसेक्टिंग। और मैंने क्या बताया है? अगर लाइनें इंटरसेक्टिंग है तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा? कंसिस्टेंट। वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था थर्ड क्वेश्चन। इसे अगले पार्ट पे आप ट्राई करेंगे। बता दिया गया है कि अगर इंटरसेक्टिंग हो तो कंसिस्टेंट होगा, अगर कोइंसिडेंट हो तो कंसिस्टेंट होगा, अगर पैरेलल आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। Which of the following pair of linear equation are consistent, inconsistent? ये पूछा गया कि कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट आता है तो उसका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली फाइंड करना है। बिल्कुल उसी तरह से पहले हमें ये देखना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट होता है तो ही हम उसको ग्राफिकली शो करेंगे। पहला पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये दो इक्वेशन दी गई है। अब सबसे पहले इक्वेशन है कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशन के। क्या आ जाएंगे? a1 बाई a2 1 बाई 2, b1 बाई b2 ये भी क्या हो जाएगा? 1 बाई, और c1 बाई c2 क्या हो जाएगा? 5 बाई 10। सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा? 1 बाई 2। यानी कि तीनों रेशो क्या हो गई? इक्वल। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। यानी कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या है? कंसिस्टेंट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइनें आ गई हैं। अगर कोइंसिडेंट लाइनें हैं तो वो क्या होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। अब ये कहता है कि इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली। एक बार टेबल बनाएंगे। x y, x को 0 रख दिया, y क्या हो जाएगा? 5। y को 0 रख दिया, यहां से x क्या आ जाएगा? 5। सेकंड x y, यहां पर x को 0 रख दिया, यहां से 10 बाई 2 क्या हो जाएगा? 5। y को 0 रख दिया है, 10 बाई 2 ये क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, ग्राफ पे शो करते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5। ठीक है, x 0 y 5,
x0 y5 ये पॉइंट हो गया, x5 y0 ये पॉइंट हो गया। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ये लाइन आ रही है। उसके बाद फिर x0 y5 यही पॉइंट है और x5 y0 यही पॉइंट है, यानी कि एक लाइन पर दूसरी लाइन लाई कर रही है, इसका मतलब वो क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है, तो ये है ग्राफ। भाई कोइंसिडेंट लाइन में तो यही बताया था ना कि एक लाइन है उसी पर दूसरी लाइन लाई करेगी। ठीक है, तो ये ग्राफ है इन इक्वेशन के लिए। इसी तरह से सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ पार्ट है, उसमें आपको सिर्फ ये देखना है अगर कंसिस्टेंट है तो ही हमें उसको ग्राफ पर शो करना है, अगर इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ पे शो नहीं करना।